जब हम मन को आत्मा में लगाने लग जाते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ हमारी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे क्षीर्ण होने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं। और जो पूर्व संचित है, पहले की जमा हुई है, वो भी धीरे धीरे करके क्षीर्ण हो जाती हैं और एक निष्पाप अवस्था आती है जिसे अकल्मषा कहा गया है। वेदांत में मन की अशुद्धि को मल कहा गया है। तो कहते हैं जो अज्ञानता का आवरण हमने ओढ़ा हुआ है इस आत्मा के ऊपर, वो और साथ में उससे उत्पन्न जो मन के विक्षेप हैं उन्हें मल कहा गया, अशुद्धियां कहा गया। इन अशुद्धियों को ही हमें दूर करना है। 3 तरह के गुण प्रकृति में होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विकता शांति देती है, परंतु सात्विक इच्छाएं भी इच्छाएं मानी जाती हैं। तो कितना भी व्यक्ति सात्विक हो, पूजा पाठ करने वाला हो, भगवान का नाम लेने वाला हो, परंतु यदि वह गुणातीत नहीं हुआ, सात्विक ही रहा, तो भी बंधन में फंसा रहा। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सोने की बेड़ियां हों या लोहे की बेड़ियां, बेड़ियां बेड़ियां होती हैं और वो इस संसार में बांध के रखती हैं। तो कहते हैं गीता में जैसे धुआं होता है, बिल्कुल ऐसे ही सात्विक इच्छाएं होती हैं। जैसे अग्नि के आसपास धुआं होगा तो अग्नि प्रकट होती रहती है, कभी धुआं हावी होता है, कभी अग्नि उसके ऊपर हावी होती है। तो सात्विक व्यक्ति के साथ होता क्या है, कभी कभी आत्मा का प्रकाश एकदम सामने दिखेगा हल्का हल्के धुएं के साथ, और कभी कभी धुआं इतना हावी हो जाएगा कि अग्नि दिखाई नहीं देगी। दूसरा गुण बताया गया है रजोगुण, रजोगुणी इच्छाएं। ये बिल्कुल दर्पण में जैसे धूल होती है, बिल्कुल इस तरह की इच्छाएं होती हैं। रजोगुण कहता है भागो, काम करो, कर्म करो, फलों के पीछे भागो, लक्ष्य बनाओ, फोकस करो, अब उसको प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देनी है। और फोकस तो किया, लेकिन उसके साथ ही साथ मन में विक्षेप आते हैं, यानी ध्यान तो अपने लक्ष्य पे है लेकिन बीच बीच में ध्यान हट जाता है। और ध्यान हटकर कहाँ जाता है, और दुनिया की अट्रैक्शंस, दुनिया की इच्छाओं की तरफ जाता है। पढ़ के डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में मन भटक जाएगा, मन करेगा फ्रेंड्स के साथ घूमने का, मन करेगा मूवी जाने का, मन करेगा कुछ और करने का, मेकअप करने का, मन करेगा कि कहीं फ्रेंड्स के साथ जाके वेकेशन या हॉलिडे मनाई जाए। तो विक्षेप होगा बीच बीच में, आपका फोकस हिल रहा है। जब जरूरी था पढ़ना उन दिनों ही आप वेकेशन पर जा रहे हैं, जिन दिनों तैयारी करनी चाहिए थी उस समय का आपने दुरुपयोग कर लिया। तो ये विक्षेप जो होते हैं, ये माइंड जो भागता है दूसरी तरफ, इसे रजोगुण कहा जाता है। तो इस श्लोक में कहा गया है तज्जनित विक्षेप, यानी कि रजोगुण से जो उत्पन्न डिस्ट्रैक्शंस हैं, विक्षेप हैं, उन पर कंट्रोल करना, शांत रजस, शांत करना अपने रजोगुण को जो फालतू में एनर्जी भगाती है हमें। कभी कभी व्यक्ति बेकार के काम कर रहा होता है जिसका कोई खास रिजल्ट भी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा इतनी है शरीर में, कहीं तो निकालनी है, तो गलत गलत चीज़ों में फंसता जाएगा, गलत गलत काम खोल लेगा, गलत गलत बिजनेसेस खोल लेगा और अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करता है। तीसरी इच्छा बताई गई है तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है ऐसा आवरण जो अंधकारमय होता है। तो तमोगुणी इच्छाएं बिल्कुल इस प्रकार की होती हैं कि जो एक वॉल आसपास बन गई, दीवार आसपास बन गई, अब इस दीवार को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। बनाता भी व्यक्ति बड़ी मेहनत से है इस दीवार को, और तोड़ता उससे भी ज्यादा मेहनत से है। तो तमोगुण का विकास व्यक्ति तब करता है जब गलत इच्छाओं, गलत वासनाओं, गलत विचारों को मन में गोल गोल घुमाता चला जाता है, और ये विचार इतने सघन होते जाते हैं कि हमसे गलत कर्म कराते हैं, क्योंकि बिना फल दिए तमोगुणी इच्छाएं जाती नहीं, ये राक्षसी की तरह होती हैं। तो तमोगुण का आवरण, इसको हटाना है तो गीता कहती है अकल्मष, यानी निष्पाप अवस्था। निष्पाप अवस्था का मतलब हुआ जब इच्छाएं समाप्त होनी शुरू हो गई, यानी कि वासनाएं क्षीण। और वो कैसे होंगी, वो होती है जब मन को आत्मा में लगाया जाता है, हम प्रभु के स्मरण में जाने लगते हैं।